ये देखो, ये मजीद लबूबुएं शबूबें आ गई हैं। पूरी दुनिया पागल हो गई लबूबुओं के चक्कर में। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। लबूबू ना हो गया, किसी का गुपलू शुपलू हो गया। ये देखो यार, ये कितनी शॉपिंग हुई जा रही है। यहाँ पर घर लेने का जो है ना उससे सोच ली है, इस जगह पे से घर लेना है। और यहाँ पर घर जो है ना इसको बड़ा सस्ता मिल रहा है, 21% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इसको। तो देखते हैं क्या करना है। ये मिल गया अभी यहाँ पे फाइनली लबूबू। इसको थी मैं जान लेने लगी और उसको फेंकने लगी हुई। इस लबूबू में आवाज़ भी है, चींग पोंग चीकी चीकी चूंगी। यार ये लबूबू हैं शबूबुओं के इतनी हैवी प्राइस लोग देने को भी तैयार हैं। ये देखो यार, मैं तो खौफ आ रहा है, मैं तो यहाँ से भागूं, मुझे तो अल्लाह। ये बहुत ही टैलेंटेड लोगों की 3D आइसक्रीम्स हैं। ये तोते की, ये हर चरिंद परिंद की शक्ल की इतनी ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम्स हैं। लेने को दिल किया था लेकिन ये इतनी महंगी लग रही थी और ऊपर से जो है ये हलाल थी कि नहीं इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कुत्ते की शक्ल की, बिल्लियों की शक्ल की आइसक्रीम कौन खाता है। ये देख के ही कुछ हो जाता है यार, कौन ऐसी चीज़ें खाता है। और ऊपर से ये टीवी में लगी हुई है लड़की मैडम, ये दिखा रही थी कि आपने आइसक्रीम खानी कैसे है। यार ये आप किसी को कैसे सिखा सकते हो ये आइसक्रीम कैसे खानी है। इसने 15 मिनट वेस्ट कर दिए। मैं पता नहीं कितनी देर वहाँ पर खड़ी रही कि पता नहीं इसने कोई स्पेशल टेक्निक बतानी है। सिर्फ बातें ही करती रही लेकिन इसे टेक्निक कुछ नहीं बताई। मैंने कहा चलो इसको छोड़ो, बाकी मज़े की आइसक्रीम्स देखो। लेकिन मैंने फिर इसकी तरफ देखा, लेकिन मैडम जो अभी तक खा के दिखाई नहीं दी कि भाई आइसक्रीम के अंदर क्या है। ऐसा लग रहा था नकली आइसक्रीम है और प्राइस कहीं नहीं लिखी हुई थी। और मैं पूछती थी प्राइस, तो ये ना उनको उर्दू बोलनी आती है ना इंग्लिश बोलनी आती है। ये लोग मेरे लिए तो गूंगे और बहरे हैं क्योंकि ये लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बहरहाल आइसक्रीम्स देख कर फिर उनकी वैरायटी चेक की। इतनी ज़बरदस्त और इतने टैलेंटेड लोगों के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम्स है कि कुछ नहीं कह सकते। मगर ये मैडम जो आइसक्रीम खा ही नहीं सक रही थी, इनको कुछ प्रॉब्लम था। खैर इसके बाद हमने सोचा ज़रा कोई और चीज़ें देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग की। और फिर लबूबू के चक्कर में ये लूसीफ़र तो शैतान को कहते हैं, शैतान का इंग्लिश नेम लूसीफ़र है। ये काली रंग की जो बिल्ली है, वैसे मैं ये काले रंग की बिल्ली की सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये है तो वो है, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन ये हर जगह टॉयज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे सिर्फ काले जादू की ना फीलिंग्स आती हैं कि यार लोग गुड़िया लेते हैं जादू करते हैं, बिल्लियाँ लेते हैं इस पर जादू करते हैं। वो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे जो है ना ये टॉयज़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जेसिका मैडम की शौक़ जो है ना निराले ही हैं। उनके कहने पे हम यहाँ पर आए हैं, बिल्लियाँ देख रहे हैं, लबूबू देख रहे हैं और ललूना भी कोई चीज़ है यार। लेकिन खैर इन चक्करों में जो है ना पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ ये कि लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए और मनों के हिसाब से, इतने ज़्यादा मनों के हिसाब से उन्होंने 2-2 10-10 पैकेट्स लिए। और मैं कुछ मियाँ बीवी को देख रही थी, बीवी कह रही थी मुझे शॉपिंग करा दो कपड़ों की इधर की, और मियाँ बिल्कुल शॉपिंग नहीं करा रहे थे। लेकिन जब बात लबूबू की आई तो मियाँ उन्हें 10-10 पैकेट पकड़े हुए, बीवी को भी इतने लबूबू ख़रीद के दिए हुए। मतलब कपड़े नहीं लेकर दिए लेकिन लबूबू लेकर दे दिया। बहरहाल मैं तो सोची थी कि मैंने हुमा से कहा यार ये लबूबू लेने के बजाय ना साफ़ सुथरा सा कोई अच्छा सा ब्लैंकेट ले लो, और स्टफ़ टॉय से खेलने के बजाय सॉफ्ट ब्लैंकेट पे हाथ लगाओ तो लगेगा तुम स्टफ़ टॉय से खेल रही हो। क्योंकि लबूबू का जो मटेरियल है वो जो है ना मुझे पसंद नहीं है। ये ब्लैंकेट का मटेरियल बड़ा सॉफ्ट है। अगर आपका दिल करता है रात को आपके पास छोटी सी बिल्ली का बच्चा हो कुछ हो तो अब ये इस्तेमाल करने। बहरहाल नकली दुनिया में नकली चीज़ें मिलती हैं। तो ये नकली रंग के जो है ना हमें मिल गए भी ये अंडे। ये वो अंडे हैं जो हुमा को एग्ज़ाम्स में मिलते थे और मुझे लगा था कि यहाँ से हम अंडों की शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पे तो हर चीज़ ही नकली थी। अंडों को फेंको, मारो, कुछ करो, ये अंडे जो है ना बस नकली थे सारे के सारे। मैंने सोचा कि यार अब हमने ग्रॉसरी करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन खैर जेसिका मैडम जो है ना ऐसे चिल माहौल में बैठी हुई थी जैसे पता नहीं हम यहाँ पे 100 घंटे हैं हमारे पास। उसके बाद मैंने जूसर देखा, चीज़ें देखी, हर चीज़ ही वहाँ पे नकली थी। प्याज भी नकली, लहसुन भी नकली, हर चीज़ नकली। खैर ये चीज़ें अच्छी हैं, आपको कम से कम एक आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। नारंज, ये सारे जो है ना चीज़ें सारी नकली थी। लेकिन बहरहाल ये जगह थी अच्छी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैं इतनी देर यहाँ पे स्पेंड करूँ। और आए असल में हम लबूबू के चक्कर में थे, वो भी जेसिका मैडम की वजह से। अब यहाँ पर एक और स्टोर जो ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। मतलब बच्चों को सुना था कि वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं, बड़ों को टॉयज़ के साथ खेलता मैंने पहली बार देखा। ग्रॉसरी शॉप पे इतना रश नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे इतना रश नहीं था, किसी सेक्शन किसी डिपार्टमेंट में इतना रश नहीं था जितना खिलौनों की दुकान पर रश था। लोग लबूबू के चक्कर में पागल हो चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं लबूबू जो है दज्जाल है क्या नहीं। खैर 12 इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मुझे फ़िलहाल नहीं है, इस पर हम रिसर्च करेंगे।
मगर फ़िलहाल जहाँ जाओ हर एक सेक्शन के बाद टीवी का एक सेक्शन आ जाता, ग्रॉसरी का सेक्शन आ जाता, फिर लबूबू का सेक्शन, फिर ज्वेलरी का सेक्शन आता, फिर लबूबू का सेक्शन, लबूबू 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 चबूबू होता गया हमारे साथ। उसके बाद हमने कहा चलो अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकले तो ये गेमिंग जोन का कोई ना कोई सेक्शन आया हुआ था, जहाँ से भी उन्होंने कहा आप ये इस पर कॉइन डालो, लबूबू को जीतो। मतलब किसी का दिल जीतना इतना मुश्किल नहीं लग रहा जितना लबूबू जीतना यहाँ पे मुश्किल हो गया। हर कोई लबूबू के चक्कर में पागल हुआ था। मुझे तो 2 धक्के भी पड़े यहाँ पर लबूबू के चक्कर में। मगर ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं अंग्रेज़ों से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एशियंस थे यहाँ पर, यानी कि यूरोपियन और वेस्टर्न लोगों से ज़्यादा एशियंस थे जो लबूबू के चक्कर में थे। शायद ये जापानीज़ कैरेक्टर्स हैं, अमेरिकन टॉयज़ हैं, कोरियन टॉयज़ हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो है ना रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोग क्यों इतने दीवाने हुए हैं लबूबू के पीछे। आखिरकार इसके पीछे स्टोरी क्या है, वजह क्या है कि पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। आज वैसे भी मेरा शॉपिंग मॉल में आने का कोई प्लान नहीं था, दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं मुहर्रम और सफ़र के महीने में कोई शॉपिंग नहीं करती, इवन के शॉपिंग एरियाज़ में भी नहीं जाती। लेकिन क्योंकि हुमा मैडम एक लड़की हैं, जेसिका मैडम एक लड़की हैं, उनको अकेले जाते हुए बाहर डर लगता है। हुमा मैडम ने तनहा हो जाना था क्योंकि हम जेसिका को हमने रास्ते में ड्रॉप करना था। अगर मैं ना जाती तो हुमा मैडम अकेली होती, तो इसलिए मुझे उसकी वजह से साथ जाना पड़ा। लेकिन मैं 2-2.5 महीने जो इनफैक्ट 2.5 महीने तक 8 रबी अव्वल से पहले कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करती। लेकिन खैर यहाँ पर आके जो है ना मेरा तो सर ही इतना चक्कर आ गए थे, इतने चक्कर आ गए थे। वो चक्कर जो हमने किसी को दुनिया में दिए होंगे ना, वो घूम घूम कर हमें ही आ रहे थे आज। और लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या, वैसे भी यहाँ की आइसक्रीम्स मैंने देखी हैं ऐसी अजीबोगरीब किस्म की थी। बहरहाल हम इसके बाद चाइनीज़ सेक्शन में गए, इतने छोटे छोटे कप थे, इतने छोटे छोटे कप से चिंग पोंग चिकी चिकी चूं की फैमिली के पास जब हम जाते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे कप्स में ग्रीन टी देते हैं और इतने मज़े की वो लोग ग्रीन टी बनाते हैं। पता नहीं क्या उनके पास हर्ब स्पेशल किस्म की टी है, स्पेशल किस्म की चाय है, लेकिन इतने छोटे थे मेरे अंगूठे के साइज़ जितने। और मुझे सबसे अच्छे ये लग रहे थे। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो डॉल हाउस होता था, उसमें इतने छोटे छोटे हमारे पास टी कप्स होते थे। फ़र्क इतना है कि वो जो है प्लास्टिक के होते थे या मे बी किसी और मटेरियल के होते थे या शीशे के। ये सिरेमिक्स या शीशे के बने हुए थे या कांच के, लेकिन ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग थे, सारे के सारे चाइनीज़ थे। अब मैंने इस औरत से पूछा सब छोटी छोटी चीज़ें क्यों होती हैं चाइनीज़ केटल वगैरह में, तो उसने कहा कि ये जैसे कि लोग टेकीला शॉट्स पीते हैं तो ये लोग हर्बल टी के शॉट्स पीते हैं, इसलिए इनकी स्किन बहुत फेयर होती है और बहुत प्यारी होती है, यानी ग्लोइंग होती है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले तो मुझे लगा कि हम शायद मुजंग, मोची गेट या इचरे में आ गए, क्योंकि बहुत बिजी सड़कें थी, बहुत बिजी सारे के सारे इन्वायरमेंट था। ये देख के जो है ना मैं अपना दिल बहलाती रही, क्योंकि ये वो जगह है जिसे आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हमारी रूह बसती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ देखने वाली है। लोग कैसे रह रहे हैं, किसी ने अपने कपड़े बाहर फैलाए हुए हैं, मतलब ज़िंदगी का एहसास यहाँ पर होता है कि आप लोगों को देखो कि लोग कैसे रह रहे हैं। लोग नज़र आते हैं, आपको ज़िंदगी नज़र आती है। वैसे आप कहीं लेफ़्ट राइट चले जाओ तो ऐसे लगता है कि लोग पता नहीं क्या रूहें हैं जो फिर रही हैं लेफ़्ट राइट, लेकिन असल जो है ना खूबसूरती इस जगह में है जहाँ पे आप देखो लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, रश है और लोग कैसे जो है जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बहरहाल आज मैं एक चीज़ कहूँगी कि लबूबू का क्रेज़ मैंने हर जगह देखा। पॉप मार्ट यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे हर कोई पागलों की तरह शॉपिंग कर रहा है, लाइन में लगा हुआ है और एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, कोई किसी से जगह मांग रहा है, कोई जगह लेने के चक्करों में है। हर कोई जो है ना लड़ाई कर रहा है कि यार हमें जो है ना लाइन में लग जाए, लबूबू मिल जाए। एक चीज़ आती है सब उसके पीछे क्रेज़ जो है ना एक क्रेज़ पैदा हो जाता है, लोग जैसे क्रेज़ी हो जाते हैं, क्रेज़ी किया रे वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप जो है ना जब कोई चीज़ सेंसेशन बन जाती है ना तो पूरी दुनिया पागल हो जाती है। और कोई शख्स किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाए ना, मुझे उस चीज़ से उकताहट होने लग जाती है। और आज मैंने जेसिका का पागलपन देखा है, जैसे वो सीढ़ियों से गिर रही थी, लाइन में लगने के लिए चल रही थी और वो अंग्रेज़ होकर मुझे चलाकियों का कह रही थी। हमें तो लगता है ना हम पाकिस्तानी इंडियन लोग जो हैं बड़े चालाक होते हैं और जुगाड़ लगाते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। आज तो मुझे जेसिका का काम देख के लगा कि यार अंग्रेज़ लोग भी बड़े जुगाड़ू होते हैं, लाइन काटने के चक्करों में थी, मतलब तरीके से कि अरे यार मेरे सर में दर्द है, क्या मैं आगे आ जाऊँ। और 2-3 लोगों से ये कोशिश करी थी लाइन काट के आगे आने की। लेकिन एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे लोगों की तस्वीरें ली देखने के लिए कि यार ये लोग किस हद तक आगे जाते हैं यार अपने क्रेज़ के पीछे। लेकिन इतना दीवाना आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को भूल जाओ, क्योंकि होता है क्या है कि आप जब किसी चीज़ के पीछे क्रेज़ी हो जाते हो तो आपको अपनी खुद की शनाख्त नज़र नहीं आती। आप वो कर रहे हो जो सब करना चाह रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो आपके खुद के शौक़ के, खुद के इंटरेस्ट के हैं, वो आप एक्सप्लोर करो, वरना ये हो जाएगी आपकी शक्ल लबूबू की जैसी। सब लबूबू के पीछे आप भी लबूबू हो जाओगे। इसलिए अपना इंटरेस्ट ढूंढें, अपने आप को पहचानें। एनीवेज बाय बाय।